हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप जो है वेरी केयरफुली आप देखिए और सुनिए और समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन इज ए 3.5। ठीक है ना। यह सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियाडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ऑक्सीजन इज, यानी ऑक्सीजन की जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनमें से क्या है। तो ये आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ए है। कैसे हैं? देखिए, नॉर्मल ऑक्साइड में -2 शो करता है, पर ऑक्साइड में -1 शो करता है, और F2O में ऑक्सीजन पर चार्ज +2 है एंड F2O2 में ऑक्सीजन पर चार्ज +1 है। याद रखना है। और ऑक्सीजन पर चार्ज -1/2 हो तो वह है सुपर ऑक्साइड होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो जो 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, उसमें से ये हमारा आंसर सही है। एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर, आपको मालूम होगा कि एटॉमिक नंबर ऑफ द सल्फर इज ए 16। ठीक है ना, सल्फर 16, दिस इज एटॉमिक नंबर फॉर द सल्फर। एटॉमिक मास ऑफ द सल्फर इज ए 32। याद रखना है 32। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम होता है। ये भी याद करने वाली बात है। अब यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस ऑफ द सल्फर की बात कर लेते हैं। कोवैलेंट रेडियस ऑफ द सल्फर इन PM यानी पिकोमीटर। सो इसका जो आंसर होगा वह 104 PM होगा, है ना। आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। सो आयनिक रेडियस ऑफ द सल्फर इन PM, आयनिक रेडियस ऑफ द सल्फर इन द PM पिकोमीटर। सो इसका जो आंसर है 184 PM होता है। PM का मतलब होता है पिकोमीटर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द सल्फर इज, इन चारों में से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द सल्फर है वो 200 किलोजूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो बदले में एनर्जी रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना। और ग्रुप 16 के अंदर जितने एलिमेंट हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सल्फर का है, फिर ऑक्सीजन का है, फिर सिलीनियम का है, फिर उसके बाद टेलुरियम का है, और फिर पोलोनियम का है। सल्फर का इसलिए ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है एंड वैकेंट d ऑर्बिटल भी है। कहाँ है? सल्फर में। इसलिए सल्फर की एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। इस आर्डर को आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द सल्फर इन द किलोजूल पर मोल इज। तो इन चारों में से जो आंसर सही है वह है 1000 किलोजूल पर मोल। यानी कि सल्फर से जब आप इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकालेंगे, यानी इजेक्ट करोगे, डी इलेक्ट्रोनेशन करोगे, उस समय हमें 1000 किलोजूल एनर्जी लगेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सल्फर इज ए 2.58, है ना। एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर कितनी होती है? 2.58 होती है, पर राउंड में हम 2.5 से काम चला लेते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम क्वेश्चन 10 की बात कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द सल्फर इन दी, डेंसिटी ऑफ द सल्फर इन दी यूनिट डेंसिटी की ये है, आपको मालूम है, पिछली क्लास में भी बताए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2.06 ग्राम पर cm³ है, यानी इस टेम्परेचर पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर। और टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो डेंसिटी बदल जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर,
तो सल्फ़र के जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 +2 +4 एंड +6 है। इन सब का एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। तो H2S इसमें -2 है, एंड ASO इस पर +2 है, ASO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसे बोलते हो आप, इस पर +4 है, एंड ASO3 यहाँ +6 है सल्फर पर चार्ज। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जो है याद रखना है। अब एटॉमिक नंबर ऑफ द सेलेनियम इज, सेलेनियम मालूम है ना आपको, सेलेनियम का सिंबल जो है ऐसे ही होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर हमें बताना है तो याद रखना 34 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 34 होता है। ऑक्सीजन है ना, सबसे पहले ऑक्सीजन आता है जिसका 8 होता है, सल्फर का 16 होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेलेनियम का 34 होता है, टेलुरियम का 52 होता है और पोलोनियम का 84 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बात कर लेते हैं। एटॉमिक मास ऑफ द सेलेनियम इज, तो सेलेनियम का जो एटॉमिक मास होता है 127.6 होता है ना, ध्यान रखना। सेलेनियम का मास कितना दिया है यहाँ? 127.6, ये 27 है, ध्यान रखना है ना, ग्राम। और आयोडीन का कितना होता है? 127 ग्राम होता है, ध्यान रखना है। पहले सेलेनियम आता है, फिर उसके बाद आयोडीन आता है, ठीक है। सो मेडली पीरियाडिक टेबल में ये ड्रॉबैक था, क्योंकि मेडली पीरियाडिक टेबल एटॉमिक मास पर बेस है, तो जिसका मास कम हो पहले आना चाहिए, जिसका ज़्यादा है बाद में आना चाहिए। लेकिन यहाँ सेलेनियम का ज़्यादा है परंतु पहले आ रहा है, आयोडीन का मास कम है लेकिन बाद में आ रहा है, तो यह ड्रॉबैक था, ठीक है ना। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड द आंसर डी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख लीजिए, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। तो 6 होता है, आपको याद रखना है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। 8 माइनस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, बैलेंसी निकालने के लिए फार्मूला ये है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बैलेंसी इजकल टू 8 माइनस बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो बैलेंसी क्या आ गई? 2 आ गई, यानी बैलेंसी इनकी सबकी 2 है। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक हम टिप्स आपको बता देते हैं। ये सारे जो मेंबर है ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 17 ग्रुप 16 से बिलोंग करती है, मालूम है ना। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम ग्रुप 16 से है। अब आपको बैलेंस निकालना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आप क्या करो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ये 2 डिजिट है, तो पहली डिजिट कौन है? पहली डिजिट हमारी 1 है, तो 1 को हटा दीजिए। जब आप 1 को हटा दिए तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी ग्रुप 16 में से पहली डिजिट आप हटा दीजिए, तो जो नंबर बचेगा वह नंबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखना, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18 में ये टिप्स आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ग्रुप 18 में केवल हीलियम को छोड़कर, बिकॉज एटॉमिक नंबर 2 होता है, बाकी सब एटम में यही जो है कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, ठीक है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आओगे नंबर ऑफ द सेल बढ़ेगी, जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर, दोनों ध्यान रखना है, मेटेलॉइड हैं, ठीक है ना। मेटेलॉइड का मतलब ये हुआ मेटल और नॉन मेटल दोनों का करेक्टर हो, यानी मेटल जैसा बिहेवियर भी कर सकता है और नॉन मेटल जैसा भी कर सकता है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पोलोनियम इज, ये इज ध्यान रखना, पोलोनियम इज क्या है? पोलोनियम का सिंबल पीओ होता है, एटॉमिक नंबर 84 होता है, याद रखोगे। ये रेडियो एक्टिव मेटेलाइड है,
सॉरी रेडियो एक्टिव मेटल है, ध्यान रखना रेडियो एक्टिव मेटल है, यहाँ केवल मेटल दिया हुआ है तो भी सही है, रेडियो एक्टिव मेटल ऑप्शन दिया होता तो मोर करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। और इसको जो है डिस्कवर्ड किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं, पोलैंड एक कंट्री है, ठीक है। और पोलैंड की हैं, तो डिस्कवरी करने के बाद मैडम क्यूरी ने अपने कंट्री के रिस्पेक्ट में इसका नाम पोलोनियम दिया। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन केल्विन इज, तो याद रखना है 273 केल्विन पर वाटर लिक्विड होता है, ठीक है। चलिए अब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर जो होता है ना, वो कितना होता है, 373 केल्विन होता है, क्योंकि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बॉयल होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। तो अब आप दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा कितना, 373 केल्विन आ जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं बॉन्ड एंगल की, किसकी, बॉन्ड एंगल की। तो आपको बता दें कि ये एच का मतलब HOH, याद रखना, क्योंकि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम को हमने यहाँ ई से डिनोट किया है। तो एंगल कितना होगा वाटर का, कितना होता है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है, क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एंगुलर यानी बेंट हो जाता है। चूँकि एग्जैक्ट जो बॉन्ड एंगल इतना होता है, चूँकि ऑप्शन बी में 104 है, ठीक है ना। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है कि 104.5 डिग्री या नन ऑफ दीज, इसलिए इस कंडीशन में जो हमारा आंसर होगा वो बी होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो 21 में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इन केल्विन, तो ध्यान रखना है इसका जो आंसर होगा वह है 188 होगा, याद रखोगे, है ना, 188 केल्विन। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S इन केल्विन, ठीक है ना। केल्विन में ये होगा 213 केल्विन होता है, ठीक है ना, H2S का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये गैस होती है, तो याद रखना है कि केल्विन में 213 हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो यहाँ पर H2S का जो बॉन्ड एंगल होगा 192 डिग्री होगा। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन से, H2O से आप H2S, H2SE, H2TE की तरफ आओगे, बॉन्ड एंगल कम होता जाता है, क्योंकि सेंट्रल जो एटम है इसकी साइज बढ़ती जाती है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन सिलिराइड इन केल्विन, H2SE का क्या नाम है, हाइड्रोजन सिलिराइड। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह है 208 केल्विन, यानी हमारा ये आंसर सही होगा। तो इस तरीके से आज हम ग्रुप 16 P ब्लॉक में जो आपके टर्म 1 सिलेबस में है उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हम यहाँ आपको दे रहे हैं। आपको जो है केयरफुली रीड करना है, सुनना है और समझना है। इसी तरीके से वीडियो जो है आते रहेंगे टर्म 1 की प्रिपरेशन के हिसाब से। तो आप सभी से जो है मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आप रीड करें और सुने और समझें। थैंक यू।